ओम शांति। बाप दादा हर रोज हम बच्चों की झोली अनेक ज्ञान रत्नों से भरते रहते हैं। फिर भी कई बार मुरली में बाबा के ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि बच्चे, बाबा भी सुबह सुबह अमृत वेले उठकर विशेष विचार सागर मंथन करते हैं। बच्चों के लिए माल तैयार करते हैं जो बाबा मुरली में हम बच्चों को उसको परोसते हैं, जिसको कई बार यही उपमा दी गई कि बच्चे गरम गरम हलवा खाने से जो बच्चों में ताकत आ जाती है, ऐसे ही सुबह सुबह बाबा भी साकार में विचार सागर मंथन करते थे। कई मुरलियों में भी बाबा ने यही प्रेरणा दी हम बच्चों को कि बच्चे, तुम्हें भी सुबह उठ करके विचार सागर मंथन करना चाहिए। कुछ दिन पहले की मुरली में बहुत सुंदर स्लोगन जब पढ़ा, तब से लेकर के इस बात के ऊपर मंथन चल रहा था। स्लोगन बाबा का ये था कि बच्चे, विचार सागर मंथन करने से विघ्न विनाशक स्थिति बन जाती है। तो मैं इसी बात पर सोचती रही कि विचार सागर मंथन माना कितनी पावरफुल चीज है कि उससे अगर हमारी स्थिति विघ्न विनाशक बन जाती है तो यही तो हर बच्चे की चाहना है। संसार के अंदर हर एक के सामने हर रोज कोई ना कोई नया विघ्न आकर खड़ा हो जाता है, और अगर बाबा ने ये स्लोगन में हम बच्चों को ये कह दिया कि बच्चे, विचार सागर मंथन करने से विघ्न विनाशक स्थिति बनती है, तो ये तो एक बहुत पावरफुल शस्त्र कहो कि जो विघ्नों को खत्म कर सकता है। तब मन के अंदर चला कि ऐसी किस विधि से हम विचार सागर मंथन करें जो विघ्नों ही खत्म हो जाए। होता क्या है कि जब हम विचार सागर मंथन करने बैठते भी है, शुरू करते हैं अच्छे शुभ संकल्पों से, लेकिन कब गाड़ी पटरे से उतर करके दूसरी ओर चलने लगती है पता भी नहीं चलता है। तब फिर आता है कि देखो, बैठे थे हम विचार सागर मंथन करने के लिए, लेकिन कहाँ पहुंच गए। उसका कारण क्या होता है कि या तो हमने विचार सागर मंथन अवस्था के महत्व को समझा नहीं है, या उससे जो प्राप्ति होने वाली है उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं है, और या फिर हमारे पास इतना खजाना नहीं है जिसके साथ हम खेल सके। ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पास खजाना नहीं है, क्योंकि साल भर के अंदर भी बाबा की हर रोज मुरली सुनते हैं, तो एक साल की मुरली में भी तो कितना सारा खजाना मिल जाता है। फिर ऐसी हालत हमारी क्यों होती है? और चाहना हर एक की है कि हम भी विचार सागर मंथन करें। तो उसके लिए तो सबसे पहले वो खजाना अपने अंदर जमा हो, ज्ञान की गहराई, ज्ञान की जो पराकाष्ठा की स्थिति है वो हमारे अंदर जमा होनी चाहिए। तब हम उन विभिन्न रत्नों से खेल सकते हैं, तब तक नहीं खेल सकते। उसको जमा कैसे करें?
वो ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति को कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए जो बाबा हमें मुरली रोज सुना रहा है, वो मुरली सुनने की भी एक विधि है। जैसे भक्ति के अंदर या दुनिया के अंदर भी कहानियां कई इतनी अच्छी होती है जो मर्म भरी होती है, बहुत सुंदर कुछ बोध हमें कराने वाली होती है। ऐसी एक कहानी याद आती है कि एक बार एक खिलौने बेचने वाला था, और वो खिलौने बेचने वाला खिलौना बेचने के लिए बाजार में बैठा। मेजॉरिटी खिलौने उसके बिकते गए। दिन के अंत में 3 गुड़ियाएं रह गई उसके पास। बार बार आवाज लगा रहा था कि गुड़िया ले लो कोई, लेकिन किसी के ध्यान पर वो बात पड़ती नहीं थी। आखिर एक व्यक्ति आकर पूछने लगा कि अच्छा, ये गुड़ियाएं कितने की है? तो उसने बताया कि ये गुड़िया जो है 10 रुपए की है, ये दूसरी गुड़िया जो है 100 रुपए की है, और तीसरी गुड़िया जो है वो 1000 रुपए की है। तो वो जो लेने वाला था उसने पूछा, तीनों दिखने में तो एक जैसी है, फिर भाव अलग अलग क्यों है? तो वो खिलौने बेचने वाले ने कहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है ऐसी? तो उसने एक तार लिया, पहली गुड़िया के कान से वो तार डाला तो दूसरे कान से वो तार निकल गया। दूसरी गुड़िया के कान से तार डाला तो मुख से निकल गया, और तीसरी गुड़िया में वो तार डाला, वो निकला नहीं, कहीं से भी अंदर चला गया। कहा इस कारण ये तीनों का मूल्य अलग अलग है। ये छोटी कहानी लेकिन ब्राह्मणों के जीवन के साथ बहुत गहराई से ताल्लुक रखती है। बाबा भी कई बार कहते हैं मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहले प्रकार के बच्चे जो पहली गुड़िया जैसे एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, तो उसका मूल्य खाली 10 रुपया, बहुत कम। संसार में भी ऐसे लोगों का मूल्य समाज में बहुत कम होता है। लोग कहने में भी यही कह देते हैं उसके प्रति कहावत, ये पत्थर पर पानी है, कहो और सूख जाएगा। बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं ततत तवा है, तवे के ऊपर पानी डाला और उड़ गया। इसी तरह कहने का भावार्थ उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकल जाता है। तो पहले प्रकार के बच्चे जो सुनने वाले हैं, दूसरे प्रकार के बच्चे जो समझने वाले हैं, जिसका मूल्य 100 रुपया बताया, जो एक कान से सुनते हैं, उस बात को समझते हैं और मुख से उसका वर्णन करते हैं, उसका मूल्य थोड़ा ज्यादा है वो पहले प्रकार के बच्चों से समाज के अंदर। उसके पास फिर भी लोग जाकर के बैठते हैं और पूछते हैं, अच्छा आपके पास कोई अच्छी बात हो तो सुनाओ, और वो सुना देते हैं, खुश करते हैं फिर भी लोगों को। लेकिन तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा के हैं जो सुना, समझा और समा लिया, अर्थात जीवन में धारण कर लिया।
और जो इस प्रकार ज्ञान को सुनते समझते और जीवन में उसको धारण कर लेते हैं, उसकी मूल्य सबसे अधिक होती है। लेकिन उसके लिए कैसे हम किस विधि से सुने ताकि वो बात हमारी समझ में आए और वो बात जीवन के धारणा में आ जाए, जिसको देख करके लोग प्रेरणा लेने लगे जीवन में, उसी का तो मूल्य है। और बाबा को भी वही बच्चे अति प्रिय हैं जिसके लिए बाबा कहते हैं कि बाबा को भी ज्ञानी तू योगी तू आत्मा प्रिय है। जिसने ज्ञान को समझा समाया, जीवन में धारण किया, वो आत्माएं बाबा को अति प्रिय है। लेकिन वो सुनने की विधि क्या है? आज की मुरली में भी बाबा ने जब बच्चों को कहा, उसी से ये प्रेरणा मिली कि आज इसी के ऊपर ही हम कुछ बात सुने और समझे कि कैसे हम भी उस बात को अपने जीवन में ले आए। बाबा ने कहा, बाबा कहाँ से आता है पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाई का कदर नहीं होता है। कितना दूर से बाबा हम बच्चों को पढ़ाने लिए आता है, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाई का कदर होना अर्थात वो बात जीवन के धारणा में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारे कर्म में आ जाए, हमारे संबंध संपर्क में आ जाए, जिससे अनेक आत्माओं को भी सुख की प्राप्ति हो, अनुभूति हो। और इसलिए बाबा ने कदर के लिए जब कहा मुरली में, तो कदर होना माना सुनना, समझना उस बात को और समा लेना अपने जीवन में, उसको कहेंगे यथार्थ रूप से कदर करना। नहीं तो ऐसा लगता है कि बाबा सुना रहा है, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो सुनना कैसे चाहिए? मुरली सुनने की भी एक विधि है। तो मुरली सुने कैसे? सबसे पहले मुरली सुनने की विधि में पहली बात है इंटरेस्ट जागृत करना। आज बाबा क्या कहेगा? और इस प्रकार की इंटरेस्ट, जैसे लोगों को कई बार दुनिया के अंदर परचिंतन में कितना इंटरेस्ट आता है, बड़ा ध्यान से सुनते, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे कहानी चल रही होती है ना, कितना इंटरेस्ट है। ऐसे बाबा की मुरली के प्रति भी इतना इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो कि अच्छा बाबा आगे क्या कहेगा, आगे क्या कहेगा, आगे क्या कहेगा, तो जैसे अंदर में उसकी लिंक बनाते हुए चले, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ। क्योंकि बाबा कई बार हम बच्चों को कहानी भी सुनाता है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन ए टाइम कहानी सुनाता है। तो अंदर में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए जो बाबा की मुरली के प्रति भी आए कि अब बाबा का अगला वाक्य क्या होगा, अब बाबा का अगला वाक्य। तो ऐसे जब इंटरेस्ट से सुनते हैं तो नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएंगी, लेकिन एक एक बात जैसे अंदर में समझ में आने लगती है, उसका कनेक्शन समझ में आता है। क्योंकि बाबा ने जो मुरली तैयार की है बच्चों के लिए, सुबह उठ करके कितना विचार सागर मंथन किया है। 2:30 बजे से बाबा उठते थे, विचार सागर मंथन करके तैयार करते थे। और इस चीज के प्रति हमें कोई कदर ही न हो तो क्या कहेंगे कि भगवान का बनने के बाद भी फायदा क्या हुआ। तो इसलिए अंदर में यह आए कि अच्छा बाबा अभी और क्या कहेगा, और क्या कहेगा, और क्या कहेगा, और उस रूप से उसको लिखते जाए, नोट करते जाए, तो सारा दिन भी उस बात में बुद्धि रमण करने लगेगी।
दूसरा, जब मुरली सुनते हैं तो पहला तो इंटरेस्ट, दूसरी बात है मुरली सुनने के लिए कि ये मुरली मेरे लिए भगवान ने कही है। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली के अंदर सुना चुके हैं कि ये मुरली कोई साधारण वर्जन्स नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ये वर्जन्स सारे कल्प में कभी नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ इसी समय मिलते हैं। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू का पता होगा तो इंटरेस्ट जागृत होगा। और साथ ही साथ ये मुरली भगवान का प्रेम पत्र मेरे लिए है। कई बार बाबा ने मुरली में ये बात कही है, अव्यक्त बाबा ने भी कही है कि ये मुरली एक प्रेम पत्र भगवान का है, जो हर एक बच्चे की मनस्थिति को जानते हुए वो बातें कहता है, वो पत्र सुनाता है, वो पत्र लिख करके भेजता है। और इसलिए तो कई बच्चों को ये महसूस आती है कि आज की मुरली बाबा की मेरे लिए ही थी। जब कोई मन के अंदर संकल्प चल रहा होता है और वो बात मुरली के अंदर आ जाती है तो कहते आज तो बाबा ने मेरे मन का समाधान कर दिया। आज तो ऐसी बात सुनाई जो बस मुझे जो उत्तर चाहिए था, कितने दिन से मेरे अंदर एक उलझन थी, उस उलझन का एक जवाब मिल गया मुझे। तो ये मेरे लिए एक प्रेम पत्र है, भगवान का प्रेम पत्र, किसी इंसान का प्रेम पत्र नहीं है। स्वयं भगवान का प्रेम पत्र मेरे लिए है और इसलिए इसमें कही गई हर एक बात मेरे लिए है। ये है सुनने की विधि। लेकिन कई बार हमने देखा है, कई जगह जाना होता है तो जब मुरली सुनाते हैं तो पता चल जाता है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चों की स्थिति जैसे होती है उससे पता चलता है कि ये किस स्थिति में बैठ करके मुरली सुन रहे हैं। तो जब भी कोई पॉइंट ऐसी खास आती है ना तो कई लोग आगे पीछे देखने लगते हैं, वो व्यक्ति बैठा है कि नहीं, आज की ये पॉइंट उसके लिए है। और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं कि वो बैठा है कि नहीं क्लास में, है ना। अरे ये मेरे लिए है, तो मेरे लिए नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? वो व्यक्ति बैठा है कि नहीं। और अगर नहीं बैठा होगा ना तो क्या करेंगे? कई लोग तो खास उसको फोन करेंगे, अरे आज की मुरली आपके लिए ही थी, आज आपके लिए बाबा ने क्या क्या कहा, आज आपको आना चाहिए था क्लास में सुनने के लिए। माना उसको सुना देते। अब वो मुरली उसके लिए है या मेरे लिए है? जब हम ये समझते हैं कि ये उसके लिए थी, मेरे लिए नहीं थी, तो मेरे जीवन में धारणा नहीं होंगी और ये कमजोरी मेरी दूसरों को देखने की, दूसरों को बुद्धि में रखने की मुरली सुनते समय ये सदा के लिए रह जाएगी। इसलिए मुरली सुनते वक्त ये मुरली उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए ये नहीं अपनाओ, क्योंकि ये विधि अपनाना माना खुद को खजानों से वंचित करना। उस दिन मुरली का खजाना मेरे अंदर नहीं आएगा और सदा के लिए हम उस दिन खाली रह जाएंगे। जो बाबा कई बार कहा, कल परसों की मुरली में भी था बाबा की, कि कई होते हैं जो जमा कर लेते खजाने को और कई होते हैं जो देवाला मारते हैं। तो उस दिन का देवाला हमारा हो गया, बुद्धि का देवाला कहेंगे ये। और ये बुद्धि का देवाला होना ये कोई साधारण बात नहीं है। फलाने व्यक्ति को देख करके मुरली सुनना या सुनाना उसको, ये बहुत बड़ी कमजोरी ब्राह्मण जीवन की है। और उससे
कभी भी उसके शब्दों में भी शक्ति नहीं होगी। जिसके अंदर धारणा होगी और वो उस भाव से अगर के सुनाएंगे, आज बाबा ने मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कही और मेरे लिए कौन सी अच्छी बातें थी, वो हम दूसरों के साथ बैठ करके अगर शेयर भी करेंगे तो वो उसको उसमें से भी प्रेरणा मिल जाएगी। लेकिन ये मुरली की पॉइंट तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। ये भाव रखना माना खुद को देवालय में करना, उसको तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन खुद देवालय में चला जाएगा तो नुकसान में कौन गया। तो यथार्थ विधि ये नहीं है सुनने की और सुनाने की। और तीसरी बात जो है, चौथी बात, पहली बात इंटरेस्ट क्रिएट करना मुरली सुनते समय, दूसरी बात उस मूल्य होना, वैल्यू करना उस मुरली का, ये भगवान के प्रेम पत्र है। और तीसरा, ये पत्र मेरे लिए है। चौथा, जब मुरली सुनते हैं तो भावों को जोड़ो, उसमें अपनी फीलिंग्स को साथ में जोड़ते जाओ। जब बाबा स्वर्ग की बातें करते हैं तो वो भाव में आकर के सुनो। जब बाबा कोई धर्मराज के रूप में कोई बात को अटेंशन खिंचवाने लिए कह रहे हैं तो स्वयं भी उस भाव में आ जाए, अटेंशन में ले आए। तो जितना जितना हम फीलिंग्स को उसके साथ जोड़ते जाएंगे तो वो मुरली अंदर में समाती जाएगी। और पांचवी बात, विजुअलाइजेशन, कि जो सेंटेंस बाबा बोल रहे हैं वो सेंटेंस को भी विजुअलाइज करते हुए उसको देखना। वो भाव भी हो, वो चित्र हो हमारे सामने, तो हमें और कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज बाबा ने जो कहा, भगवान परम धाम से आते हैं मुरली सुनाने मुझे, तो विजुअलाइज करो परम धाम से कैसे बाबा आते हैं और आकर के कैसे हमें मुरली सुनाते हैं, और किस प्रकार हर एक पॉइंट जैसे जैसे बाबा की आगे चलती है उस पॉइंट को वैसे ही विजुअलाइज करते जाओ, वो फीलिंग्स अंदर में भरते जाओ। फिर देखो मुरली याद रहती है कि नहीं रहती है। 100% आपके अंदर, ज्यादा नहीं तो भी 95% अंदर में समा जाएंगी, ये अनुभव है। और वो चीज जितनी अंदर में समा जाएंगी तो हमारा भी विचारों का सागर उछलने लगेगा। उस दिन विचार सागर मंथन न हो, ये हो नहीं सकता है। अपने आप ज्ञान रत्नों के साथ खेलते रहेंगे। बाबा की मुरली का एक शब्द भी आपके लिए काफी हो जाता है खेलने के लिए, और उसमें आप रमण करने लगेंगे सारा दिन, जिसको दूसरे शब्द में जानकी दादी कहती है, रमता योगी बन जाएंगे। और जब रमता योगी बन जाते हैं तो कितना सुंदर जीवन अनुभव होने लगता है। वही व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन, प्राप्ति क्या होगी उससे? कुछ भी नहीं। उसके बदले रमता योगी बनकर के तो देखो कितना सुखद अनुभव होता है। इसलिए कहा विचार सागर मंथन से हमारे जीवन में प्राप्ति क्या क्या होती है। ये प्राप्ति की लिस्ट अगर सामने होगी ना, बिजनेसमैन क्या करता है? सबसे पहला फायदा देखता है, प्राप्ति देखता है कि इस बात में मुझे प्राप्ति क्या होने वाली है, फायदा क्या होने वाला है। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे भी फायदा देखें ना, कि विचार सागर मंथन से भी क्या फायदा होगा। तो एक तो जीवन के अंदर खुशी बढ़ेगी, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे आप, खुशी बढ़ती जाएगी, उन्नति महसूस होगी कि जैसे हमारी उन्नति हो रही है। कोई पॉइंट को आप शुरू करेंगे, धीरे 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 उसकी गहराई में जाने लगेंगे
और गहराई में जाते हुए आप अपने अंदर अनुभव करेंगे कि जैसे अरे ये बात तो एक सॉल्यूशन वाली बात है, ये तो कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, कईयों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और उसके आधार पर आप कई लोगों के साथ जब उस बात को बांटेंगे कि आज देखो बाबा ने इतनी सुंदर बात कही, बाद में विचार चला हमारा कि बाबा ने ये बात जो कही कितनी जीवन में उपयोगी है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो एक जैसे आगे बढ़ने का अनुभव, उन्नति का अनुभव करने लगेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे हम विचार सागर मंथन करते हैं तो कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो वो बात हमारे जीवन की धारणा में आने लगेगी, धीरे धीरे अंदर में समाती जाएगी और उसके आधार पर जो हमारी कमी कमजोरी है, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, वो कमी कमजोरी से भी हम मुक्त होने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि बिजी हो गई। जब बुद्धि बिजी हो गई तो व्यर्थ चिंतन करने का, फालतू चिंतन करने का टाइम नहीं है। और विघ्न जो क्रिएट होते हैं, जो बाबा ने कहा था, विघ्न जो क्रिएट होते हैं कैसे होते हैं? प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। जब मन हमारा कमजोर है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। कई विघ्न हमारे सामने जो आते हैं अपने मन की कमजोर विचारों की पैदाइश है। तो इसलिए जितना हमारी बुद्धि बिजी हो जाएंगी, अगर वो सुना है, समझा है, धारण किया हुआ है, समाया हुआ है, और फिर हम उसको जैसे गैया घास उगारने लगती है ऐसे उगारने लगते हैं, तो प्रॉब्लम्स का आने का मार्जिन ही खत्म हो जाता है। और वो दिन हमारा इतना हल्का, इतना लाइटनेस का अनुभव होगा, थकावट का अनुभव नहीं होगा। व्यर्थ चिंतन करने में फिर भी थकावट का अनुभव होगा, लेकिन समर्थ चिंतन करने में कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा और ये बुद्धि को ताकत मिलती जाती है। तो हमारे मन के अंदर की जो दृढ़ संकल्प की शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है। आज हम कई बार सुनते हैं बाबा की मुरली, यहाँ आते हैं, शिवरात्रि है, 18 जनवरी है, नया साल है, दृढ़ संकल्प करते हैं आज से हम ये परिवर्तन करके बाबा के कमरे में ये संकल्प करके जाते हैं। लेकिन यहाँ से स्टेशन पहुंचने तक ही क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प लूज हो जाता है, फिर कहते हैं माया आ गई। तो वास्तव में हमारे संकल्प की शक्ति कमजोर क्यों है? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। तो मन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी जितना हमारा विचार सागर मंथन चलता रहेगा, उतने हमारे मन के अंदर शक्ति भरती जाएगी, सुदृढ़ होता जाएगा। और जो संकल्प हम करेंगे उस संकल्प को पूरा करने के लिए जैसे अपने आप देखेंगे रिजल्ट हमारे सामने आती जाएगी। जो कई बार आपको अनुभव होता है, अरे ये तो मैंने खाली सोचा और हो भी गया। देखो संकल्पों की सिद्धि, तो माना संकल्पों में मन के अंदर जब ताकत भरने लगती है तब ये प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई देता है और उससे व्यक्ति जीवन में जैसे उन्नति को प्राप्त कर रहा है, अनुभव की अथॉरिटी बनने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है। वो हिस्ट्री के अंदर सुनते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे तो जेल से हर रोज एक पत्र जाता था इंदिरा के नाम, और उस पत्र में पता नहीं क्या लिखते थे। हर रोज एक पत्र जाता था, लेकिन फिर पता चला कि उस पत्र में वो पॉलिटिक्स की गहराई की बातें लिखते थे। और पत्र द्वारा अगर इंदिरा गांधी जी पॉलिटिक्स में इतनी माहिर हो गई कि उसको पॉलिटिकल फील्ड में कोई हरा नहीं सका, माना आप सोचो कि वो पत्र पढ़ करके उसने कितना उसके ऊपर सोचा होगा, विचार सागर मंथन किया होगा, तब वो चीज अंदर में आ गई जो लास्ट में लोग उसके लिए कहते थे द आयरन लेडी।
तो बाबा भी जब हमारे नाम एक पत्र रोज लिखता है और उस पत्र को हम इतना महत्व देकर के अपने जीवन में जब धारण करते हैं, तो क्या फरिश्ता बनना कोई दूर की बात है? वो जेल में 2 महीना 3 महीना जो उसको पत्र भेजता रहा, उसमें अगर उसको पॉलिटिक्स में इतनी माहिर बना सकते हैं, तो बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये मुरली तुम्हारे लिए ऐसी संजीवनी बुट्टी है जो तुम्हें क्या से क्या बना देगी। इतना महत्व ये मुरली का है। तो इसलिए कहा कि ये मुरली को जितना जितना हम अंदर में विचार सागर मंथन करते जाएंगे, एक अथॉरिटी हमारे अंदर आती जाएगी। और ये मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है। अनुभव कैसे है कि जब मैंने सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग आरंभ किया, उस समय मुझे कोई अनुभव नहीं था कि दुनिया क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, और किस प्रकार के लोगों के सामने मुझे जाना होता है, वो लोगों के दिमाग कैसे होते थे उसका भी मुझे पता नहीं होता था। लेकिन मैं उस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर जो बातें थी उसको बाबा की मुरली के साथ तालमेल करती थी कि यही बात बाबा ने हमको किस विधि से सिखाई है। दुनिया की विधि अलग होती है, लेकिन हमने इसलिए जबकि अलग करना है हमें अपना, तो बाबा की मुरली में तो खूब अव्यक्त मुरलियों को स्टडी किया था। मैं समझती हूँ कि 91 तक की जितनी अव्यक्त मुरली होगी, कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जो मैंने स्टडी नहीं किया हो। दिन रात हम लगे रहते थे, उसका सार निकालते थे, एक एक मुरली का सार निकाला था और इतना अध्ययन किया था अव्यक्त मुरलियों का। और वो मुरली में बाबा ने वो मैनेजमेंट की वो बात कैसे समझाई है, और फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में करके देखते थे कि इससे क्या होता है, और जब इससे फायदा महसूस होते थे तो वो बात फिर सुनाते थे। तो एक अथॉरिटी आ गई थी, और अथॉरिटी के कारण जब बड़े बड़े मैनेजरों को, एग्जीक्यूटिव्स को वो बात सुनाते थे, अब उन्होंने तो बाबा की बात समझी नहीं थी, इसलिए प्रश्न तो उत्पन्न होना स्वाभाविक था। तो कई बार ऐसी ऐसी बातों का प्रश्न हमारे सामने आ जाता था, और ऐसे प्रश्न हमें पूछते थे, तो उस समय दूसरा कोई भी होता था तो अगर उसने अध्ययन नहीं किया होता था मुरलियों का, तो घबरा जाता है। लेकिन क्योंकि पहले ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने हमसे स्टडी करवाया, और जब ये मुरलियों को स्टडी किया था इतना अच्छी तरह से, तो उसने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर हाजिर होता था हमारे पास। और जब उत्तर अथॉरिटी से देते थे तो वो बंद हो जाते, चुप हो जाते थे, और ऐसे चुप हो जाते थे। और आज इस तरह से सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम सारे विश्व के अंदर इतना प्रख्यात होता गया। कहने का भावार्थ एक अथॉरिटी बना दिया, क्योंकि ये चीजें रटी रटाई बोलने से सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते हैं आप, तो एक अनुभव की अथॉरिटी बन गए। और इसलिए प्रश्न कहां से भी आता था, किस भी दिशा से आता था, उसका जवाब जैसे हमारे पास है ही है, रेडीमेड आंसर है, क्योंकि इतना अध्ययन किया हुआ था। तो तब कई बार हम सुनते थे, एक बार के अनुभव की बात सुनाती हूँ आपको, कि एक बार एक भाई ने प्रश्न पूछा जानबूझ करके, जैसे वो कोई बहुत पढ़ा लिखा था मैनेजमेंट में, तो उसने सोचा कि मैं ये प्रश्न पूछ के देखता हूँ ये बहन जी क्या जवाब देती है। तो जब उसने प्रश्न पूछा, अब वो शब्द भी मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था, लेकिन जब उसने प्रश्न पूछा तो बाबा की मदद भी तो मिलती है हमें। जब इतना मुरलियों का स्टडी किया है, अध्ययन किया है, तो अगर वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो बाबा की मदद भी मिलती है। तो बाबा की मदद से उसके भावार्थ को तो समझ गए हम कि वो क्या पूछना चाहते हैं। शब्द भले कोई भी हो, बड़े बड़े मैनेजमेंट के शब्द लेकर के बोल रहा था, लेकिन भाव को हमने समझ लिया कि ये क्या पूछना चाहते हैं। बाबा की मुरली से हमने फटाक दे करके वो जवाब दिया, अभी याद नहीं है मुझे क्या जवाब दिया। फिर जब क्लास पूरा हुआ, वो भाई बैठ गया, तो अपने भाई बहने कुछ पीछे बैठे हुए थे, तो वो मुझे सुनाने लगे कि वो भाई जब उठ करके प्रश्न पूछने लगा, वो जानबूझ के मजाक कर रहा था आपके साथ, लेकिन जब आपने उसको जवाब ऐसा दे दिया
तो उसके साथी भाई जो दूसरा बैठा था वो उसको कहता है, बैठ जा, इसको पहुंचना नहीं है आसान, इतना इसको पहुंच नहीं पाओगे आप प्रश्नों में, इतना स्टडी है इन लोगों के पास में, इतना ज्ञान है इन लोगों के पास में। तो देखो कैसी एक अथॉरिटी आ जाती है ज्ञान की, जिससे कैसे भी दिशा से प्रश्न आए लेकिन वो प्रश्न का समाधान हमारे पास है। तो इसलिए कहा कि विचार सागर मंथन से एक अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। लेकिन ये विचार सागर मंथन करने की विधि क्या है? विधि है दो बातें, कि बाबा की ये पॉइंट जो है, सबसे पहला विचार सागर मंथन करने के लिए आप ये सवाल उठाओ कि ये पॉइंट समस्याएं जो मनुष्य के सामने है उसको सुलझाने में कैसे अप्लाई किया जाए, और दूसरा इससे इस पॉइंट के एप्लीकेशन से क्या प्राप्ति होंगी। एप्लीकेशन का सोचो। पहला एप्लीकेशन, हमारे सामने जो समस्या आती है उसमें कैसे हमें मदद रूप होगा। दूसरा एप्लीकेशन के इस पॉइंट की धारणा से हमें प्राप्ति क्या होगी। और इस रूप से अगर देखेंगे उसको और प्रैक्टिकल अप्लाई करने का पुरुषार्थ करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई देगा। समस्याओं में एप्लीकेशन में दो बातें हैं। पहली समस्या हमारी आती है दूसरों के साथ संबंध संपर्क में, स्वभाव संस्कारों में, व्यवहार में। तो ये पॉइंट का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल दूसरों के साथ के संबंध संपर्क और व्यवहार में मुझे कैसे मदद रूप होगा। और दूसरा कि जो अपने पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं, अपने पुरुषार्थ में जो रुकावटें आती है, उस रुकावटों को हटाने में ये पॉइंट कैसे हमें मदद कर सकती। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सोचो। और जब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित आप देखेंगे उसका प्रयोग करके, तो आपको रिजल्ट मिलेगी। मान लो कि बाबा की मुरली की एक पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनो। ये आत्म अभिमानी स्थिति अगर मैंने धारण किया तो मेरे दूसरों के साथ संबंध संपर्क और व्यवहार में जो भी बातें आती है उसको सॉल्व करने में कैसे मदद करेगा। तो जिस व्यक्ति के साथ आपका स्वभाव संस्कार का टक्कर होता है, जब भी आप उसके सामने जाओ, आप स्वयं को एक आत्म स्थिति में स्थित कर दो, उसको भी आत्म रूप में देखो, प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखो। और प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखो उस समय आपके व्यवहार में क्या चेंज आता है, उसके साथ के संबंध में आपका क्या टकराव हुआ, किस रूप से हुआ, वो चेक करो और आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आत्म स्वरूप में स्थित होने का मतलब क्या है कि आत्मा के जो सातों गुण है, ये सातों गुण मेरे उस वक्त संबंध में, व्यवहार में कैसे प्रवाहित हो रहे हैं। और ये प्रवाहित करके देखो, प्रेम से, शांति से, सम्मान से उस व्यक्ति के साथ आप व्यवहार में आओ, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। संबंध संपर्क में टकराव होगा, संस्कारों में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा तो उत्साह जागृत होगा, उमंग कि सफलता मिली मुझे। क्योंकि व्यक्ति को जब भी सफलता मिलती है तो उसको खुशी होती है, तो और मन होता है अभी इस बात को और आगे भी कैसे प्रयोग करें। दूसरी बात है एप्लीकेशन स्वयं के पुरुषार्थ में। स्वयं के पुरुषार्थ में कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति जो है। अब पुरुषार्थ के लिए हमारे सामने 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये चारों सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन करके देखो कि जब हम ज्ञान सुनते हैं तो आत्म स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान सुनो। क्वालिटी आपकी सुनने की, समझने की, धारण करने की कैसी हो जाती है। जब योग में बैठते हैं तब इसका प्रयोग करके देखो कि आत्म स्थिति में जब हम बैठते हैं तो योग हमारा कैसे लगने लगता है, कितने सुंदर अनुभव होते हैं।
जब धारणा करनी है कोई बात की तो भी आप आत्म स्थिति में स्थित होकर के उस बात को धारण करके देखो कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। और जब सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तब भी देखो कि जब सेवा करने से पहले 2 मिनट स्वयं को स्टेज में स्थित करके फिर किसी को ज्ञान सुनाओ तो वो व्यक्ति का भी रिएक्शन क्या होता है। तो स्वयं के पुरुषार्थ में ये चारों सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन करके देखो तो बाबा की ऐसी कई पॉइंट है। आत्म अभिमानी स्थिति ये तो एक पॉइंट सुना है, लेकिन ऐसी कई पॉइंट्स है जिसको आप प्रैक्टिकल ले करके इसका एप्लीकेशन करके देख सकते हैं अपने व्यवहार में, संबंध संपर्क में और अपने पुरुषार्थ में, चारों ही सब्जेक्ट में, और क्या रिजल्ट आपको मिलता है। जब रिजल्ट आप दिखाया, क्योंकि पॉजिटिव बात है तो उसका रिजल्ट भी तो पॉजिटिव ही मिलना है, और जब पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा तो आपको उमंग, उत्साह, खुशी का अनुभव होगा कि नहीं होगा। सफलता आपको मिलने लगेगी तो आपके अंदर की खुशी दुगुना हो जाएगी, और वहां पर उस एप्लीकेशन में जहां जहां कोई बात कमी होंगी ये भी आप नोटिस करेंगे, यहाँ थोड़ी कमी हो गई इसलिए ऐसा हुआ, दूसरी बार मुझे और अच्छी तरह से इसको अप्लाई करके देखना है। तो बाबा जो कहता है हमारा ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान माना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स। तो हमें जो ज्ञान का एक्सपेरिमेंट्स करना है अपने पुरुषार्थ में, तो ये एक्सपेरिमेंट्स करके जैसे एक रिसर्चर को खुशी होती है और रिसर्च करते करते वो जीवन में आगे बढ़ता है, तो हमारी भी रिसर्च करते करते हम संपूर्णता की स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। और इसी आधार पर हम स्वयं के विघ्नों को भी समाप्त करते जाएंगे और हमारे जीवन को देख करके दूसरों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि आप ऐसी कौन सी विधि अपनाते जिससे आपके सामने जैसे कोई विघ्न है ही नहीं, आपका चेहरा जब देखो खुशी में ही है, तो ऐसी कौन सी बात है, तो उसको भी हम सिखा सकते। तो एक्सपेरिमेंट्स जितने आप करते जाएंगे अपने जीवन के साथ उसका प्रयोग करते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा और उससे आप निरंतर आगे बढ़ने का अनुभव करेंगे, जिससे आपके जीवन के अंदर उदासी का अनुभव कभी नहीं होगा। नया नया अनुभव होगा, आपको हर वक्त नया अनुभव होगा। इसलिए कई बार कई लोग पूछते हैं बाबा के बच्चे बने, शुरू में तो बहुत उमंग उत्साह होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सोडा वाटर हो जाता है और कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नवीनता नहीं। शुरू में जब हम आए नया ज्ञान था, इसलिए हर बात जीवन में धारण करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, नया अनुभव मिला तो खुशी होती थी। फिर हमारा एक्सपेरिमेंट करना बंद हो गया, और जब एक्सपेरिमेंट करना बंद हो जाता है तो वो नवीनता खत्म होने लगती है। नवीनता खत्म हो जाती है तो सोडा वाटर होने लगता है, इसलिए वो गैस निकल जाती है। और फिर आते हैं मुरली क्लास में, लेकिन आए, बैठे, थोड़ा झुटका खाया, थोड़ा इधर उधर देखा, वो खुशी की लहरें उठती नहीं है। मुरली सुनते समय भी योग में बैठते हैं, बैठे बाबा के चित्र को देखा, इधर उधर लोगों को देखा और फिर नींद आ गई, झुटके आ गए। फिर कहते हैं पता नहीं, अनुभव नहीं होता है। कैसे अनुभव होगा? आप एक्सपेरिमेंट्स करो। हमारी जीवन एक प्रयोगशाला है, इसमें समय प्रति समय एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ, देखो नवीनता मिलती जाएंगी, और जितना नवीनता मिलती जाएंगी आप उड़ने का अनुभव करते रहेंगे, और नित नया अनुभव होने से निरंतर जैसे उड़ने का, खुशी का अनुभव बना रहेगा। जैसे ब्राह्मण जीवन वो स्लगिश नहीं हो जाता है, लेकिन सदा ही जैसे पंख लगे हुए हैं और उड़ने का अनुभव होता रहता है। दादी जानकी को जब हम देखते हैं कि इस उम्र में भी उनके अंदर जो उमंग उत्साह है वो कैसे है? क्योंकि विचार सागर मंथन इतना कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में 90 साल की उम्र में भी क्या कहे, आलस्य अलबेलापन का नहीं आया, लेकिन यही आता है सबके साथ शेयर करें। तो यही बात है, इसलिए कहा विचार सागर मंथन कोई साधारण बात नहीं है,
इसका अनुभव करके देखो, नित नया अनुभव, नित नया जीवन में उमंग उत्साह भर जाएगा और उससे आपका जीवन में उड़ती कला का अनुभव होगा। तो ये है विचार सागर मंथन से। एक तो विघ्न विनाशक स्थिति, बुद्धि इतनी हमारी बिजी रहती है, व्यर्थ संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाते और नित्य उन्नति का अनुभव करेंगे। तो आज से हम वो तीसरी गुड़िया जिसका मूल्य सबसे अधिक दुनिया के अंदर, ऐसे हम अपने आप को बनाएं, अपने आप को इतना वैल्यू दे, बाबा की मुरली को इतना वैल्यू दे और वैल्यू देते हुए उसको अपने जीवन में ला करके देखो कैसे अनुभव की अथॉरिटी जैसे दादी जान की है वैसे बन जाएंगे। तो बाप समान, दादियों समान हम अपने जीवन को बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।